हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशनल ग्रुप ऑफ उत्तराखंड में। आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों कलेक्शन है जो कि 2015 में उत्तराखंड फॉरेस्ट रेंजर का पेपर हुआ था, उसके प्री का पेपर है ये दोस्तों, जिसमें से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन किया है। तो आप देखेंगे दोस्तों, पहला प्रश्न है, वीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो वीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो यह दिया गया था दोस्तों दुष्चक्र में श्रेष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरेला पर्व 2015 के दौरान उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम का नाम है। तो यह था दोस्तों हमारा पेड़ हमारा धन। दोस्तों ऐसा नहीं है कि प्रश्न 2015 में पूछा गया था तो कैन नॉट बी रिपीटेड इन 2017। ऐसा कोई रूल नहीं है दोस्तों। इट कैन बी रिपीटेड सो लॉन्ग एज दे थिंक दैट इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है दोस्तों? हमारा पेड़ हमारा धन। इससे मुझे याद आ रहा है दोस्तों, एक लाइन सिमिलर ऐसी ही है लगभग। यू हैव टू कमेंट कि हमारी जो 2011 सेंसस थी, 2011 में जो सेंसस हुई है उसका जो मोटो था, व्हाट वाज द मोटो ऑफ आवर सेंसस 2011 इंडिया की। थर्ड है दोस्तों, उत्तराखंड के किस देवता के मंदिर में लोग पत्र द्वारा न्याय के लिए गुहार लगाते हैं? तो यह है दोस्तों गोलू देवता, या इसे ग्वाल देवता भी कहा जाता है। गोलू देवता अल्मोड़ा। गढ़वाल में चलांदा घूमने वाला के नाम से किस स्थानीय देवता को जाना जाता है? या हम कह सकते हैं दोस्तों इसे चालदा देवता भी कहा जाता है, जिसका उत्तर है महासू। महासू के जो रूप हैं दोस्तों, जैसे महासू, वासिक, बौठा और चालदा, तो इनमें से एक रूप है चालदा। तो इसीलिए इसे घूमने वाला के स्थानीय देवता के नाम से भी जाना जाता है। और आपको पता है दोस्तों, महासू दोस्तों जौनसारियों का जो जौनसारी जाति का सबसे उच्च कोटि का देवता है। और यहीं पे दोस्तों इसी के उसमें हनोल पर्व मनाया जाता है, हनोल मेला, जो कि जौनसार क्षेत्र में लगता है। आमतौर से फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों, आमतौर से हरिद्वार में कुंभ मेले की समय अवधि मानी जाती है। तो यह मानी जाती है दोस्तों मकर संक्रांति से बैसाखी तक, 14 जनवरी से 28 अप्रैल। और दोस्तों आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए कि भारत के जो वे 4 जगह हैं जहां कुंभ मेला मनाया जाता है, दैट यू शुड बी रिमेंबर बाय हार्ट। ओके गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिल जात्रा लोक नाट्य का केंद्रीय पात्र है। तो यह है दोस्तों लखिया भूत। यह 2 से 3 परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। हिल जात्रा लोक नाट्य का केंद्रीय पात्र है लखिया भूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तुरी और रणसिंगा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तो ये हैं सुशिर वाद्य। क्या है दोस्तों? सुशिर वाद्य यंत्र हैं। एट्थ क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड की लोक कला अल्पना के लिए प्रचलित शब्द है। यह है दोस्तों ऐपण। क्या है दोस्तों? ऐपण। उत्तराखंड की जो लोक कला अल्पना है उसके लिए जो प्रचलित शब्द है ऐपण। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो मिट्टी होती है, लाल मिट्टी पानी का मिक्सअप करके यह लोक कला चित्रकारिता की जाती है। नाइन्थ क्वेश्चन है दोस्तों, गढ़वाल समाचार का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो यह हुआ था 1902 ईस्वी में। नोट करिएगा दोस्तों, यह गढ़वाल समाचार है जिसका प्रकाशन 1902 में हुआ। और जो 1905 में हुआ था वो था गढ़वाली। तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, गढ़वाल समाचार 1902, गढ़वाली 1905। नेक्स्ट है दोस्तों 10th क्वेश्चन, कुमाऊं का कौन सा स्थान रंगवाली पिछौड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो रंगवाली पिछौड़ी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों अल्मोड़ा। और कहीं कहीं आपको रंगवाली पिछौली भी मिलेगा, रंगवाली पिछौली भी आपको किन्हीं किन्हीं बुक में मिलेगा। तो क्या है दोस्तों, कुमाऊं का कौन सा स्थान रंगवाली पिछौड़ी के नाम के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11, उत्तराखंड का यह कितने जिले में वृहत्तर हिमालय का फैलाव है? तो यह है दोस्तों आई थिंक 6 में है दोस्तों इसका फैलाव। इसका फैलाव 5 में ना होकर दोस्तों उत्तराखंड का जो जिले में वृहत्तर हिमालय का फैलाव है वह है 6 में। मैंने 5 लिखे हैं, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़, और छठवां आपने कमेंट करना है यदि आपको आता है तो। एक बार इसे चेक कर लीजिएगा दोस्तों।
12th क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा भाग वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? लघु हिमालय, भावर तराई या बाह्य हिमालय? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बाह्य हिमालय। क्या होगा इसका उत्तर? बाह्य हिमालय, जिसे हम शिवालिक क्षेत्र भी कहते हैं। 13 क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट, उत्तराखंड में कुल जोत के अधिकांश भाग में बोई जाती है, तो दैट इज गेहूं यानी वीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में मैग्नेसाइट भंडारण का सही क्रम दर्शाता है। तो दोस्तों जो उत्तराखंड में मैग्नेसाइट पाया जाता है वह बागेश्वर, चमोली व पिथौरागढ़ में पाया जाता है। एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी ये मैग्नेसाइट हो गया, जैसे कि लेड हो गया, टीन हो गया और आपके संगमरमर हो गया, तो दोस्तों ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, प्लीज गो थ्रू इट। 15 क्वेश्चन है दोस्तों, 20 अक्टूबर 1991 ईस्वी को उत्तरकाशी में आई प्राकृतिक आपदा का कारण क्या था? तो यह था दोस्तों भूकंप, जिसकी तीव्रता थी 6.6। 16 क्वेश्चन है दोस्तों, 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किया था। तो दोस्तों 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किया था, यह आपने बताना है। ऑप्शन है ए ब्रिटिश प्रशासकों ने, गोरखा प्रशासकों ने, चंद शासकों ने, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17, गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो ये की थी दोस्तों ई के पॉ ने। इसे आप सीधा रट लीजिए, गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो ये की थी दोस्तों ई के पॉ ने। 18 क्वेश्चन है दोस्तों, फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को कहते थे, तो ये कहते थे दोस्तों तिहाड़। फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था दोस्तों? तिहाड़। 19 क्वेश्चन हम देखेंगे, उत्तराखंड में सिविल वनों पर किसका अधिकार नियंत्रण होता है दोस्तों? तो यह होता है जिला दंडाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। ओके गाइस, उत्तराखंड में जो सिविल वनों पर अधिकार है वह डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का है। नेक्स्ट है दोस्तों 20 कि निम्न में खरीफ फसल है मंडुआ, झंगोरा, धान या ये सभी? तो आपको पता है दोस्तों मंडुआ, झंगोरा, धान ये सभी खरीफ की फसलें हैं। पाथा क्या है? ये तो दोस्तों कम से कम 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है परीक्षाओं में। तो यह अनाज की मात्रा मापने का एक पारंपरिक बर्तन है, और आप देख सकते हैं दोस्तों एक पाथा बराबर मॉडर्न डेज में 16 किलोग्राम होता है। 22nd क्वेश्चन देखेंगे हम दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने, तो वे थे दोस्तों न्यायमूर्ति एस.एच. कपाड़िया। एस.एच. कपाड़िया का 2016 में आई थिंक निधन हुआ था। ये दोस्तों पहले उत्तराखंड के न्यायाधीश रहे, उसके बाद ये भारत के भी मुख्य न्यायाधीश रहे। 23rd क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में गंगा गाय महिला डेयरी योजना लागू की गई थी, तो यह की गई थी दोस्तों हरीश रावत सरकार द्वारा। हरीश रावत ने 6 सितंबर 2015 में। इसका जो एम, जो मोटो था दोस्तों, वह था दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु। तो क्या था दोस्तों गंगा गाय महिला डेयरी योजना का एम? ये था दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु। एंड व्हेन वाज इट कॉन्स्टिट्यूटेड? इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 6 सितंबर 2015, फॉर्म्ड ऑन 6 सितंबर 2015 हरीश रावत द्वारा। गढ़ राज्य वंश की रचना किसने की? यह प्रश्न आता है, गढ़ राज्य वंश इतिहास की रचना किसने की? तो यह की थी दोस्तों मौला राम ने। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस पंथ ने कदापि अपनी प्रविष्टि दर्ज नहीं कराई? कबीर पंथ, वैरागी पंथ, सत्यनाथ पंथ या नास्तिक पंथ? तो इसका आंसर है दोस्तों नास्तिक पंथ। नास्तिक पंथ ने उत्तराखंड में कभी भी अपनी प्रविष्टि दर्ज नहीं कराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 26 कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? श्रीनगर, अजयपाल, टिहरी, सुदर्शन शाह, अल्मोड़ा, कनकपाल, चांदपुर गढ़ी, भानु प्रताप। हमें पता है दोस्तों चांदपुर गढ़ी का राजा भानु प्रताप ही था दोस्तों। टिहरी सुदर्शन शाह राजधानी ले आता है, और 1517 में दोस्तों जो राजा अजयपाल होता है वह देवलगढ़ से श्रीनगर अपनी राजधानी स्थानांतरित करता है। पहले वह चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़, उसके बाद देवलगढ़ से श्रीनगर राजधानी स्थानांतरित करता है। जबकि जो अल्मोड़ा दोस्तों कनकपाल, जो चांदपुर गढ़ी थी वह कनकपाल की भी राजधानी थी। 888 ईस्वी में धारानगरी गुजरात का रहने वाला कनकपाल पंवार वंश की यहाँ स्थापना करता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों
सी, क्योंकि अल्मोड़ा अल्मोड़ा को राजधानी बनाया था दोस्तों कल्याण चंद्र चतुर्थ ने। कब? 1563 में। इसका सर्वप्रथम प्रयास भीष्मचंद ने किया था, जो कि असफल रहा। तत्पश्चात अल्मोड़ा में दोस्तों कल्याण चंद्र चतुर्थ ने अपनी राजधानी गढ़ी। पौना टूटी था दोस्तों, पौना टूटी क्या था? तो यह एक प्रकार का कर है। पौना टूटी क्या था? एक प्रकार का कर। सिद्ध बलि मंदिर किस जनपद में है? सिद्ध बलि मंदिर पौड़ी जनपद में है। SAI साई संबंधित है खेल से। SAI की फुल फॉर्म है दोस्तों स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो साई का संबंध किससे है दोस्तों? इसका है खेल से। इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब दोस्तों मैं आपके लिए 5 प्रश्न लाया हूं, जो कि आपने कमेंट करके बताने हैं। पहला आपने बताना है दोस्तों तिलाड़ी कांड कब हुआ? उत्तराखंड में तिलाड़ी कांड किस तिथि को हुआ? इसके बाद सेकंड है आपका 23 अप्रैल 1930 को उत्तराखंड में कौन सा जो कांड था या कौन सा विद्रोह गठित हुआ? गठन मतलब हुआ था उस टाइम 23 अप्रैल 1930 को। इसके बाद जो टिहरी जल विद्युत परियोजना है, इसमें दोस्तों जो टीएचडीसी जो बनी थी वो कब बनी थी? टीएचडीसी कब बनी? पहला था आपका क्या दोस्तों तिलाड़ी कांड की डेट, उसके बाद 23 अप्रैल 1930 को कौन सा कांड हुआ, उसके बाद टीएचडीसी कब बनी, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फोर्थ की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की जो महिलाओं की साक्षरता दर थी, एक्यूरेट महिलाओं की साक्षरता दर क्या थी? 4 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। और पांचवा क्वेश्चन उत्तराखंड से संबंधित है दोस्तों कि जो इस समय जो वर्तमान स्थिति है उत्तराखंड के जजेस की हाई कोर्ट में, वे क्या है? मतलब कितने जज रह अभी हैं वर्तमान में, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड। ओके गाइज, आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाता रहूंगा, सो दैट इट कैन हेल्प अस इन वीडियो एंड ऑल अदर UK SSC एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।